कभी अमित शाह को जनरल डायर बोलने वाले कांग्रेस के गुजरात इकाई के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल 2 जून को भारतीय जनता पार्टी में होंगे शामिल। लंबे समय से अटकलें लगाई जा रही हैं कि कांग्रेस से नाराज होकर इस्तीफा देने वाले हार्दिक बीजेपी में शामिल होंगे। हालांकि अब कयासों पर विराम लग गया है। उधर पाटीदार आंदोलन के दौरान उनके खिलाफ चल रहे मामले को लेकर हार्दिक को कोर्ट ने राहत दी थी। ऐसे में हार्दिक के चुनाव लड़ने का रास्ता भी साफ हो गया है। बता दें कि हार्दिक पटेल 2019 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। वे 11 जुलाई 2020 को कांग्रेस में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किए गए थे, लेकिन वे इससे संतुष्ट नहीं थे। इस्तीफा देते हुए हार्दिक ने कहा था कि उनको पार्टी में स्वतंत्र रूप से फैसला लेने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा भी उन्होंने कई चीजों को लेकर आपत्ति जाहिर की थी, जिससे खफा होकर उन्होंने 18 मई 2022 को हाथ का हाथ छोड़ दिया। हार्दिक पटेल ने इस्तीफा देते समय कांग्रेस पर निशाना साधा था। उन्होंने सोनिया गांधी को लिखे पत्र में पार्टी को लेकर कई बातें कही थी। उन्होंने लिखा था, कांग्रेस पार्टी अब सिर्फ विरोध की राजनीति तक ही सीमित रह गई है। जनता के विकास के लिए कुछ नहीं सोचा जा रहा है। सीए, एनआरसी और आर्टिकल 370 का भी हार्दिक ने अपनी चिट्ठी में जिक्र किया था। उन्होंने लिखा था, देश को विरोध नहीं बल्कि एक ऐसा विकल्प चाहिए जो उनके भविष्य के बारे में सोचता हो। अयोध्या में श्री राम का मंदिर हो, सीए, एनआरसी का मुद्दा हो, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना हो या जीएसटी लागू करने जैसे फैसले हों। देश लंबे समय से इनका समाधान चाहता था और कांग्रेस पार्टी इसमें एक बाधा बनने का काम करती रही। कांग्रेस का रवैया सिर्फ केंद्र सरकार का विरोध करना ही रह गया है। वर्तमान में हार्दिक पटेल के खिलाफ 11 मुकदमे चल रहे हैं, जिसमें उन्हें अदालती कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। पाटीदार आंदोलन के दौरान तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को हार्दिक पटेल जनरल डायर बोला करते थे। कुछ दिन पहले ही एक इंटरव्यू के दौरान हार्दिक ने इसे स्वीकार भी किया। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि तब वो गृह मंत्री नहीं थे, बल्कि पार्टी के अध्यक्ष थे। हार्दिक पटेल ने कहा कि गृह मंत्री बनने के बाद जब उन्होंने सीए आर्टिकल 370 पर फैसले लिए, तब मेरा हृदय परिवर्तन हो गया। उस टाइम वो देश के गृह मंत्री नहीं थे, पहली बात। और वो गृह मंत्री बने हैं उसके बाद, चाहे उनका 370 का जो डिसीजन लेने की बात हो, उस पर उनका जो फैसला हो, उसने मुझे व्यक्तिगत रूप से प्रभावित किया। इस साल गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में हार्दिक का जाना कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मौली सक्सेना, ITDC न्यूज।